जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूँ आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो या शिक्षण कला से संबंधित हो। 50 नंबर की पूर्णतः तैयारी हम अपने चैनल पर आपको करा रहे हैं। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी तक हमने एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए लगभग 20 वीडियो बना चुका है। तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कल के वीडियो में हमने शिक्षा एजेंसी के बारे में बताया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी बता दीजिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया नया आया है, तो इसे क्वेश्चन आने की संभावना है शिक्षण कला के अंतर्गत में। तो आप निश्चित रूप से अगर ये 15 मिनट का वीडियो आप देख लेंगे तो आराम से आपका 1 से 2 नंबर आपको मिल सकता है शिक्षण कला के अंतर्गत में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नई शिक्षा नीति के कुछ अहम बदलावों पर। और अहम बदलाव पर हम एक नज़र देते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो बदलाव है वो क्या है, देखिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो 5वीं तक का जो छात्र होगा उसको ज़्यादातर मदर टंग में उसको जो है शिक्षा देना है, स्थानीय भाषा में उसको शिक्षा देना है, राष्ट्रभाषा में उसको शिक्षा देना है। ऐसा नहीं कि शुरू से लेकर के पहले अभी क्या होता था, अभी जो आधुनिक युग में क्या होता था कि बच्चे शुरू से मातृभाषा को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते थे और ना ही गार्जियन उस पर ध्यान देते थे। मतलब कि सीधा सीधा हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरफ चले जाते थे, मतलब कि इंग्लिश की तरफ। प्ले स्कूल में भी बच्चे जाते थे, वहाँ पर भी इंटरनेशनल लैंग्वेज ही स्टार्ट होता था। लेकिन मातृभाषा जो होता है वो बच्चों का रीड होता है, स्पाइनल कोड होता है। इसीलिए मातृभाषा को पकड़ना है हमको, क्योंकि मातृभाषा ही भाषा सीखने की जननी होती है। ये बात मनोविज्ञान में भी कहा गया है। तो याद रखना है आपको, 5वीं तक के छात्रों को किसमें शिक्षा देना है, तो मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। दूसरा, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म किया गया है। होता क्या था कि हमारे यहाँ अवधारणा बन गया था, पूर्व अवधारणा बन गया था कि अंग्रेजी अगर बच्चे जान लेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत कुछ हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। लेकिन अब इसमें अंग्रेजी की बाध्यता को ख़त्म किया गया है। अंग्रेजी आप एक सब्जेक्ट के तौर पर रख सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये, अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी हम लोग क्या होता था कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा होती थी, लेकिन अब जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। जबकि इससे पहले जो है 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, अब 12वीं में बोर्ड एग्ज़ाम होगा। होता क्या था, 10वीं क्लास के बच्चे का एज बहुत कम होता था, मुश्किल से 14 से 15 साल के एज में बच्चे जो है 10वीं का परीक्षा देते थे। अगर उनमें असफलता उनको मिलता था तो बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते थे। तो उस समय उनका जो परिपक्वता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रहा था एज के अनुसार। लेकिन 12वीं में बोर्ड का मतलब ही हुआ कम से कम बच्चा मैच्योर हो गया रहेगा, 18 साल पूरा कर गया होगा, तो उस समय परिपक्वता उनके अंतर्गत में आ जाएगी। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 व 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल पर डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल का दोनों का होगा। अगर 3 साल का बात करें तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ पहले साल अगर आप करके छोड़ दे रहे हैं, पहले होता क्या था कि ग्रेजुएशन अगर 3 साल का है, उसमें से अगर सिर्फ हम लोग पहले साल कर लिए तो हम लोग को कोई डिग्री नहीं मिलता था। लेकिन अब डिग्री मिलेगा। पहले साल करके अगर आप छोड़ दिए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरे साल तक आप पढ़ाई करके छोड़ दिए तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल पूरा कर दिए तो आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो अब जो है धीरे धीरे शिक्षा को जो है सरल बनाया गया है, सुलभ बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखिए, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सीधा ग्रेजुएट रहना है, मतलब कि सीधा आप ये कह सकते हैं कि हमको सिर्फ ग्रेजुएशन ही करना है,
तो पहले साल में भी आपको मिलेगा, दूसरे साल और तीसरा साल, 3 साल जब पूरा कर दिए तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मतलब आप हायर डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 साल की डिग्री आपको करनी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 साल की डिग्री में फिर से एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि एमफिल को हटा दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते थे मास्टर ऑफ फिलॉसफी। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आगे आपको और समझ में आएगा। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, मास्टर ऑफ आर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप 4 साल की डिग्री करना, 4 साल का अगर आप डिग्री कर लिए तो पहले क्या होता था कि 3 साल हमको ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद फिर से 2 साल जो है एमए करना है, फिर जो है एमफिल करना है। तो वो सब चीज़ को अब हटा दिया गया है। अगर आप सीधा 4 साल की डिग्री कर लिए तो एमए करने में मात्र आपको 1 साल लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा। यहाँ पर देखिए मास्टर ऑफ फिलॉसफी जिसको कहते थे, अब आपको नहीं करना है, बल्कि एमए छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स किए हुए हैं तो आप सीधा जो है पीएचडी में एडमिशन करा सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना है आपको। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरे कोर्स को कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या था कि पहले हम कोई कोर्स अगर मान लीजिए कर रहे हैं और उस कोर्स के दौरान अगर वो कोर्स हमारा गैप हो गया, छूट गया, तो कोर्स का ना ही डिग्री मिल पाता था और ना ही किसी दूसरे कोर्स में हम जा पाते थे। अगर दूसरे कोर्स में गए तो वो कोर्स ख़त्म। लेकिन अब क्या हुआ है कि आप एक कोर्स के दौरान बीच में अगर उस कोर्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक करके दूसरा कोर्स भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कोर्स में एडमिशन ले लिए और आपको एडमिशन लेने के बाद में ऐसा लगा कि नहीं हमको ये करना चाहिए था और ये बाद में ये करना चाहिए था, तो उसमें आप ब्रेक लेकर के दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होते चलेगा और इससे संबंधित सवाल जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्टर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। अब जानते हैं आप लोग एचआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका जो है नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जाना जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना है। अब एमएचआरडी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मतलब एमएचआरडी हम लोग इसी को बोलते थे, एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्टर रख दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है, तो अभी हमने बताया कि 10वीं के बोर्ड परीक्षा को हटा दिया गया है। अब जो है बोर्ड किस में होगा, 12वीं में होगा। ये बात ध्यान रखना है, इसमें लिख दिया हम, अब सिर्फ जो है 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी का पूर्ण रूप क्या है, एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो अभी हमने आपको बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का फुल फॉर्म जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और इसको हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से हम जानते हैं। एनईपी को आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी का गठन कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक बात आपको ध्यान देना है, कॉपी पर लिख लीजिएगा कि एनईपी का सबसे पहली भारत में अगर गठन हुआ था तो वो हुआ था 1968 में, सबसे फर्स्ट टाइम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे भारत में सबसे फर्स्ट टाइम पहली बार 1968 में आया था। उसके बाद दूसरी बार जो है 1986 में आया था और तीसरी बार 2020 में आया है, ठीक है। तो अभी तक अगर आपसे कोई पूछेगा कि अभी तक भारत में कितने एजुकेशन पॉलिसी लाए गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 3 एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट कब 1968 में, दूसरा कब 1986 में और तीसरा कब 2020 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एनईपी का गठन कब हुआ था, यहाँ पर 1968 ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसीलिए हम 1986 की तरफ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना ये बातें कि सबसे फर्स्ट टाइम 1968 में आया था, दूसरा टाइम 1986 में, तीसरा टाइम 2020 में। क्लियर हुआ? 1986 के बाद में डायरेक्ट अभी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है जो 34 साल बाद आया है। 86 के बाद में 2020 जो है पूरी तरह से 34 साल है और 34 साल के बाद जो है हमारे यहाँ नया एजुकेशन पॉलिसी आया है। इस बात को भी ध्यान रखना कि कितने सालों बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई है, तो 34 साल बाद। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1986 में ही आया था और 1986 से लेकर के 2020 तक का जो ईयर वाइज है वो हमारा 34 साल टोटल हो जाएगा। क्लियर हुआ?
चलिए, तो पहली बार आपको ध्यान रखना है 1968 में, दूसरी बार आपको ध्यान रखना है 1986 में, और तीसरी बार आया कब? 2020 में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो महेंद्र सिंह, राजीव कुमार, रमेश पोखरियाल निशंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले इन्हीं को अब MHRD मिनिस्टर के नाम से जाना जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या मंत्री के नाम से जाना जाता था इनको, लेकिन अब इनको शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का शिक्षा मंत्री अब कौन है, तो आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कितने साल बाद भारत में एक नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जा रही है? तो अभी हमने बताया, सबसे पहले कब? 1968 में, दूसरी बार कब? 1986 में, और तीसरी बार कब? 2020 में। 1986 से 1920 का जो साल ईयर है वो कितना है? 34 साल है। अभी हमने आपको बताया, तो 34 साल बाद हमारे देश में नया शिक्षा नीति आया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उनमें कब बदलाव किया गया? अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1986 वाले जो शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा सा हमने आपको बताया कि फर्स्ट में 1968 में आया था और दूसरी बार 1986 में आया था, लेकिन इस 1986 वाले में 1992 में कुछ जो है संशोधन किया गया था। नया एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाया गया था, बल्कि इसी के नियम और कानून में थोड़ा सा बदलाव किया गया था, थोड़ा सा संशोधन किया गया था 1992 में। तो ये बात ध्यान रखने के, 86 के बाद में 92 में थोड़ा सा संशोधन हुआ था 1992 में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1986 में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी उनमें बदलाव कब किया गया था, थोड़ा सा संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो अभी हमने आपको बताया 1968 में पहली बार, सेकेंड बार 1986 में, और तीसरी बार 2020 में। मतलब कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और कुल अगर पूछेगा तो आपको, तो कितना बार? 3 बार आपको शिक्षा नीति आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा? वोकेशनल कोर्स जो है आपको 6ठी क्लास से ही प्रारंभ कर दिया जाना है नया एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में। वोकेशनल क्लास में जो है आपको स्किल के ऊपर ध्यान देना है। अगर कोई बच्चे, मान लीजिए किसी बच्चे में अगर प्रतिभा है, अगर वो रचनात्मक है, सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है उसके अंतर्गत में, तो वोकेशनल कोर्स का शुरुआत जो है कक्षा 6वीं से ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप जो है अगर कोई बच्चा प्रतिभावान है, अगर कोई स्किल उसके अंदर में है, तो 6ठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स को कर सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जो है 6वीं क्लास के पास ही आप वोकेशनल कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा? तो ये बात तो बहुत लोग चर्चा में है। स्कूल पाठ्यक्रम पहले जो है हमारा 10+2 ढांचा हुआ करता था, लेकिन अब उसको बदलकर क्या रख दिया गया है? 5+3+3+4। इसको बहुत ध्यान से आपको दिमाग में रखना होगा। 5+3+3+4। अगर 5 की हम बात करें तो 5 के अंतर्गत में 3 से 8 साल का बच्चा आएगा। फिर 3 की बात करें तो 8 से 11 साल। फिर अगर 3 की बात करें तो 11 से 14 साल। फिर अगर 4 की बात करें तो 14 से 18 साल के बच्चे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला जो 3 साल होगा हमारा, 5 साल होगा, वो 3 साल प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, फिर मिडिल स्कूल यानी 6वीं से 8वीं क्लास, और 9वीं से 12वीं क्लास हमारा कौन सा हो जाएगा? ये 4 वाला में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि अब जो हमारा शिक्षा पद्धति है वो किस फॉर्मूले पर चलेगा? 5+3+3+4 पर चलेगा। पहले ये कैसा था? 10+2 पर था। इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। के कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा जो है इस मसौदा को तैयार किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों ने एक नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया? तो के कस्तूरीरंगन समिति ने। इस बात को ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति में
किस क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात की गई है? तो अभी हमने आपको बताया, पहले जब स्टार्ट किए थे वीडियो उसी समय बताए थे कि 5वीं तक बच्चों को अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में जो है क्या देना है, शिक्षा देना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति की परामर्श प्रक्रिया कब तक चली? अब ये बात ध्यान रखना है, परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक चला। परामर्श प्रक्रिया का मतलब आप ये समझे कि जब नया एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लाना था तो हमारे देश के विभिन्न जो शिक्षाविद थे या टीचर थे, इन सभी को इसमें शामिल किया गया था और नई शिक्षा नीति के राय मसौदा के लिए अपना परामर्श देने के लिए कि आपका क्या विचार है, उस पर उन लोगों को टाइम दिया गया था 26 जनवरी से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक। इतना दिन सभी के जितने भी हमारे देश के जो शिक्षाविद हैं, जितने भी टीचर हैं, जो हमारे बच्चे के भविष्य के जो कर्णधार हैं, उन सभी को यह मौका दिया है कि आप अपना परामर्श दे सकते हैं। तो यह जो टाइम पीरियड था वो 26 जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR जिसको बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत में 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल मतलब कि शिक्षा सबके पास जाना चाहिए, शिक्षा सभी को मिलेगा, यह टारगेट रखा गया है। कब तक? 2030 तक। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। GIR को हम लोग फुल फॉर्म में कहेंगे ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, जो 100% करने की कोशिश कब तक कर लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 13 से 18, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर 18 बना लीजिएगा थोड़ा सा, 13 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। तो 2030 तक। अभी हमने बताया कि 13 से 18 साल तक आयु के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान टारगेट रखा गया 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। GDP का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? ये बात आपको ध्यान रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको याद भी होगा, इसका फुल फॉर्म होता है। तो GDP कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 6%। पहले ये जो GDP का रेशियो था वो मात्र जो है 1.8% था, इसीलिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले जो है मात्र जो है 1.8% था, अब जो इसको बढ़ा करके 6% कर दिए गए हैं। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में 6% आपको GDP का लक्ष्य रखा गया है शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? तो हमने अभी बताया MPhil अब नहीं होगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में, जिसको हम लोग बोलते थे मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो MPhil आप नहीं कर सकते हैं। अब सीधा जो है आप MA अगर कर लिए हैं, 4 साल की डिग्री आप कर लिए हैं, तो अब डायरेक्ट जो है आप जो है PhD कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने वाले के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो 4 साल की स्नातक डिग्री। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको 4 साल की स्नातक डिग्री आपको करना होगा। हमने अभी बताया कि 3 साल तक जब आप करेंगे तो सीधा आपको डिग्री मिलेगा, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो 4 साल की स्नातक डिग्री करना होगा और वहाँ से डायरेक्ट आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो 3 या 3 से 4 वर्ष। हमने अभी बताया सामान्य आपको अगर डिग्री लेना है तो 3 साल, अगर हायर डिग्री की तरफ जाना है तो आपको 4 साल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, मतलब किस भाषा से हुई है? तो ये लैटिन भाषा से हुआ है, आप सभी को पता भी होगा और एजुकेशन के बारे में आप इतना जानते भी होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये होगा लैटिन भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किस वर्ष राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत जो है कब हुआ था? 1988 में। ये बात ध्यान रखना है। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है जिसकी शुरुआत 1988 में प्रारंभ हुआ था। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे?
तो शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, अब जहाँ पर मिनिस्टर की बात करेगा, मंत्री कौन है शिक्षा विभाग का, तो आप रमेश पोखरियाल कहेंगे। अगर जो है इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसायिक क्षेत्र में कितने साल के अध्ययन के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा। तो हमने आपको अभी बताया कि डिप्लोमा देने के लिए आपको कम से कम कितना साल का करना होगा, 2 साल आपको करना होगा। ठीक है, 2 साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में आपको डिग्री मिलेगा, 1 साल में आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। और एजुकेशन रिलेटेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इसमें रखने का कोशिश किए हैं। और आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के पास शेयर इसे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि STT का तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें ज़रूर लाभ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।